इसमें सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जिसमें फसल बर्बाद हुई है। किसानों ने फसल की बुआई पे भी खर्चा करा है, खाद पे भी खर्चा करा है। तो उस पर प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, गांव वालों से पूछा जाना चाहिए क्या उनका एक्सपेंस हुआ है और उनको उसमें से फसल कितनी होनी थी। उस हिसाब से सरकार को एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं, हमारी विधानसभा में कभी तो बारिश का पिछली बार जो प्रकोप रहा, जिसके चक्कर में बहुत सारा क्षेत्र था जो पानी की चपेट में आया, बाढ़ की चपेट में आया, बहुत सारी फसल बर्बाद हुई। इस बार अगर बारिश में कमी है तो जो सरकारी तंत्र है और जो सरकारी मैकेनिज्म है उसकी कमियों की वजह से नहर टूट जाती है और सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है गांव की बर्बाद हो जाती है और गांव के अंदर तक पानी घुस जाता है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गांव के लोग इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको सरकार से सपोर्ट चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाम पे, ठेके पे ज़मीनें ले रखी थी, जिन्होंने कई हज़ार रुपए में ज़मीनें ले रखी हैं, तो वो अपना पेट पालने के लिए खेती बाड़ी करते हैं। बिना खेती वाले जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है, वो लोग भी ऐसे हैं जो ठेके पे ज़मीन लेके अपना घर बार चलाते हैं। तो उनको कितनी गंभीर समस्या होगी, ये खुद जब हम अपने आप को उसकी जगह रखेंगे तब समझ में आएगा कि उनको क्या मुआवजा और किस प्रकार की सहायता। कितनी की राशि का आप सोच रहे हैं इतना मुआवजा किसानों को? देखिए, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता, बट मेरे को ये पता है कि जब हम फसल का ये करते हैं, धान की फसल की हम बात करें, धान की फसल 60,000 से लेकर 80,000 से लेकर लाख रुपए तक जाती है। और यहाँ पे केवल एक धान की फसल नहीं खराब हुई है, इसके साथ साथ गेहूं की फसल भी खराब हुई है। और जो रेत है नहर का, वो रेत भी खेतों के अंदर चला गया। तो कई सारी समस्याएं, इसमें एक फसल केवल इम्पैक्ट नहीं हो रही, कई सारी फसलें हैं जो किसान के इम्पैक्ट हो गई, जो बहुत ही गलत है। और मैं इसके साथ साथ ना एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। बारिश का मौसम है, हम बहुत पिछले काफ़ी टाइम से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे मौसम में एक तो जो ड्रेन्स की सफाई है वो तरीके से पूरी होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई है। नहरों की सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो इसके पीछे सरकारी तंत्र का फेलियर स्पष्ट दिखाई देता है कि सरकार ने क्योंकि अपना काम अच्छे तरीके से, मजबूती के साथ, मेहनत के साथ नहीं करा। अगर ये काम अच्छे तरीके से होता, क्योंकि सरकार को मतलब जो तंत्र बिठा रखा है, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, उनको इतना आइडिया तो होना चाहिए कि कहाँ से नहर कमज़ोर है, कहाँ से मजबूत है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर नहर टूटने की संभावनाएं हैं, तो उसका पता लगा के उसको कंट्रोल करना चाहिए। पर यहाँ पे प्रशासन जो है मैं सोया हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन एकदम सोया हुआ है और वो गांव वालों पर रूल जलूल, झूठे सच्चे आरोप लगा के कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकारी तंत्र का फेलियर है। हम चाहते हैं सरकार इसको संज्ञान में ले और गांव वालों को जो मुआवजा भावड़ गांव के लोगों को मिलना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी मदद करी जा सके, क्योंकि बहुत गरीब लोग ठेके पे, साझे पे ज़मीनें ले लेके अपना घर बार, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो उनकी मदद पूरी करी जानी चाहिए सरकार की। किसानों से मिले हैं, क्या समस्या है आपको देखने को मिली और कितने तक के मुआवजे की आप? सर, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं यहाँ पे बड़ौदा में बीइंग का प्रभारी आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया हूँ, तो मैंने आज देखा कि यहाँ पे जितना नुकसान पानी ने किया है, ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। इसमें किसान की एक नहीं 2 फसल है वो इसमें अफेक्टेड हुई है। एक तो फसल बर्बाद होगी और आने वाली जो गेहूं की फसल है वो भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो नहर के साथ मिट्टी आती है, रेत आती है, उससे जो उपजाऊ शक्ति होती है वो बहुत खराब हो जाती है। तो मैं तो यही सरकार से अपील करता हूँ कि किसानों को बनता दोनों फसलों का मुआवजा देना चाहिए। हमें बड़े पंजाब में भी अगर कोई नुकसान होता है, हमारी आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, हम तुरंत वहाँ पे एक्शन लेते हैं और उनका बनता मुआवजा वहाँ पे मिलता है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह संगोड़ा। अपना उधर पंजाब में कोई पद है या क्या? जी, मैं ब्लॉक प्रभारी हूँ वहाँ पे। अच्छा जी। और यहाँ पे भी प्रभारी के तौर पे आए हैं। बड़ौदा में ब्लॉक प्रभारी हैं और वहाँ पे प्रभारी। फोकस इसमें ज़्यादा मेरे को लग रहा है। आपका नाम था? आकाश। आकाश जी, आज बड़ौदा के भावड़ गांव में पहुंचे, तो यहाँ पर नहर टूटने की वजह से काफ़ी नुकसान है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम साइट पे जाके आए हैं जी। तो साइट पे हमारे साथ नवीन गौड़ जी भी थे और जितेंद्र कंगोड़ा जी भी थे और इनकी टीम थी। हमने साइट पे जाके देखा कि बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत फसलों का नुकसान हो गया। मेरे हिसाब से कम 60 एकड़ ज़मीन को इसने, जो ये नहर टूटी है, उसने इफेक्ट की है।
और सिल्टिंग हो गई है, काफ़ी रेत जो है वो पानी में घुस गई है। जितना कॉस्ट बेरिंग अभी तक किसानों ने की थी वो सारी बर्बाद हो गई है। एंड नॉट ओनली दिस, इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें भी वहाँ पे कोई उपज हो नहीं पाएगी। तो इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कि ये बनता मुआवजा जो है इनको जरूर प्रदान किया जाए, जो जितने भी किसानों का नुकसान हुआ। अभी आप कुछ ग्रामीणों से भी मिले हैं, उन पर आरोप लगाया जाए तो उनकी तरफ से तोड़ी गई है, किसानों से मिले तो उनकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि सरकार जो है वो अपना पल्ला झाड़ रही है। ये जो यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार चल रही है, उनके अफसर आके मजाक में लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं कि आपकी तो फसलों में पानी लग गया, बहुत बढ़िया हो गया, आपने तो खुद तोड़ के ये पानी इधर लेके आए हो। कोई कह रहा है कि जी आपने मोटरें ऊपर चढ़ा लीजिए। जब किसी किसान के ऊपर ऐसी आपदा आती है ना जी, तो जो बन पाता है वो इंसान वो करता है। आप उसका एक्सक्यूज लेके बोलो कि आपने तो ये खुद किया, ये बहुत ही शर्मिंदाजनक और मतलब छोटी बात है। तो आप इसके लिए हरियाणा सरकार से कितने तक के पर एकड़ का मुआवजे की डिमांड करते हैं भाई? ये तो जी लोकल किसान से पूछा जाए, क्योंकि कम से कम 2 सीजन उसके इफेक्ट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पर एकड़ किसानों को मिलना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में एंट्री कर चुकी है, जी 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। आप भी हल्के का दौरा कर रहे हैं, आप भी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाला समय क्या आम आदमी पार्टी का रहेगा हरियाणा में? यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और चारा ही नहीं है हरियाणा के लोगों के पास, कि क्योंकि इन्होंने बाकी सबको आजमा के देख लिया है। यहाँ पे कांग्रेस का राज भी रहा है, यहाँ पे बीजेपी का राज करंट चल रहा है। आपने देखा कि क्या हालात है यहाँ पे। आप पूरे इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा कीजिए, आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप दिए गए हैं। और हमारी जो सरकार है उसने, आप देखोगे कि पंजाब में जो काम किए हैं, दिल्ली में जो काम किए हैं, तो हम गारंटी देते हैं। हम ये कोई झूठे वादे नहीं करते कि जैसे यहाँ पे 5 गारंटियां दी हैं हरियाणा में।